जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो 20 रुपए से सस्ते हैं। साथ ही दो शेयर और यहाँ पर कवर किए जाएंगे। 4 शेयर इस वीडियो के अंदर कवर किए जाने वाले हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। इस शेयर के अंदर 52 वीक लो बना था, तब से शेयर को कवर किया। साथ ही जिस दिन इस कंपनी के रिजल्ट्स आए उस समय भी कवर किया। और पिछले 5 दिन के अंदर इस शेयर के अंदर तेजी देख सकते हैं। और 5 दिन पहले इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। काफ़ी दिन हो गए रिजल्ट्स आए हुए, तब से लेकर 11 रुपये से लेकर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस शेयर ने जो पैसा बना के दे दिया आपको 30% के रिटर्न बना के दे दिए। और थोड़ा सा पहले चले जाएं जहां से गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी और उसके बाद से धीरे धीरे तेजी बनी। तेजी दिखती है जब होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं। किनको? जो छोटी छोटी ये तेजी फिर गिरावट फिर तेजी फिर गिरावट, यही हमें डरा देती हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? डरा देती हैं। तेजी गिरावट। दोस्तों, जब थोड़ी थोड़ी तेजी बनती है तो उसको कैप्चर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिखता जरूर है तेजी बन रही है थोड़ा थोड़ा। लेकिन क्या है कि एक अच्छा खासा जब प्रॉफिट दिखे, ये भी साइकोलॉजिकल मारा जाता है। 11 रुपये 64 पैसे से अगर भाव एकदम 9 रुपये 85 पैसे हो जाए, 9 रुपये 85 पैसे हो जाए, तो बड़ा प्रॉफिट कम दिखाई देने लगता है। तो अब कहते हैं लोग कि नहीं, अब थोड़ा सा तेज़ी चलेगी तो मैं बेच दूंगा इस शेयर को। वो बेच के निकल जाते हैं, फिर सडनली तेज़ी बनती है। 1-2 दिन के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी बन जाती है कि आप समझ भी नहीं पाते हैं। आप देखिए कि एक दिन के अंदर 19% का रिटर्न, आप समझ सकते हैं 20% का ही मान के चलें। 20% पैसा बनना कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन सारा खेल किस चीज़ का है? आपको देखना होता है सारी चीज़ें। सबसे पहले देखना होता है 1 साल का चार्ट पैटर्न। देखिए बीच बीच में बड़ी गिरावटें हुई, शेयर रुका, धीरे धीरे तेज़ी बनी, ये सारी चीज़ें। अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो शेयर के अंदर भी देखिए इसी तरीके से पहले क्या तेज़ी गिरावट फिर बड़ी तेज़ी बन गई, ठीक है। तो ये शेयर कितने का होता था? 1 रुपया 65 पैसे का, 2 रुपये का शेयर होता था। इसने कितनी तेज़ी मारी थी ऊपर की साइड में? 18-19, कितना रुपये लगभग गया? 19 रुपये तक गया। 19 रुपये से फिर 9 रुपये के आसपास आ गया, ठीक है। कितने रुपए के आसपास आ गया? 9 रुपये के आसपास आ गया। यहाँ देखिए 8 रुपये 74 पैसे, लगभग 9 रुपये नीचे की साइड में आ गया। तो एक शेयर अगर बढ़िया पैसा बना के दे सकता है, वो दोबारा भी पैसा बना के देता है, लेकिन आपको गिरावट का इंतजार करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आपको देखना चाहिए इस कंपनी का मार्केट कैप 7,600 करोड़ का। फिर देखना चाहिए कि डिमांड है क्या नहीं है। पावर सेक्टर की गर्मी आप देख सकते हैं कितनी लगातार बढ़ रही है। वो गर्मी के सीजन में ही पावर की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। नई नई इंडस्ट्री खुल रही है। आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर कितने IPO आ रहे हैं। वे कब आ रहे हैं? इतने सारे लोगों के लिए वहाँ पर एयर कंडीशन लगाना पड़ता है, इतने ऑफिसेस बनाने पड़ते हैं। कंपनी जब चलती है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। इतनी कंपनियाँ लगातार, इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है आप देखेंगे, चौथे नंबर पे पहुँच चुका है ग्रोथ करते करते GDP, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि GST आप देखेंगे किस तरीके से GST के रिटर्न लगातार सरकार को मिल रहे हैं। इतना पैसा लगातार बन रहा है सरकार का टैक्स के रूप में, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के इंडिया जितनी ग्रोथ कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनेगी। क्यों? क्योंकि नए नए घर बन रहे हैं। जितने घर बन रहे हैं वो सीमेंट से बन रहे हैं। वो सीमेंट का क्या हिसाब है? कुछ है। दिन भर जो सूरज की रोशनी पड़ेगी वो कम से कम 12 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक दीवारें गर्म ही रहेंगी। मतलब गर्मी खत्म हुई नहीं है। और दीवार, कमरे के अंदर आप रह नहीं सकते क्योंकि दीवारें गर्म है, छत गर्म है। बड़ी दिक्कत होगी भाई, कैसे करें? इसका समाधान क्या है? पंखा, बिजली, लाइट। वो कहीं कहीं पर पूरी आती है, कहीं पर नहीं आती है। हो गई ना दिक्कत, ठीक है। और गर्मी लगातार बढ़ रही है। लगातार आप देखेंगे पर ईयर, आप देखेंगे हर साल थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। एक ही रीजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल साथ में आ गए, ठीक है। पेड़ लगातार कट रहे हैं। प्लॉट का बड़ा एक क्रेज है। अगर आपके पास 2-3 प्लॉट पड़े हुए हैं ना तो आपका दिल नहीं मानेगा। आप कहेंगे वो साइड वाले सारे पेड़ काट दे लेकिन मुझे प्लॉट दे दे। आप जाएंगे खेती वाले से, कहेंगे खेती मत कर, ये प्लॉट मुझे दे दे और मैं 4 गुना 5 गुना तुझको इसका भाव दूंगा। और दूसरे लोग आ जाएंगे, उसको खरीद लेंगे, बस उसके अंदर खेती भी नहीं होगी, ना एक पेड़ लगेगा। फिर साइड वाला खेत और लिया जाएगा, कहा जाएगा भाई प्लॉट और चाहिए, प्लॉट और चाहिए, प्लॉट। प्लॉट के चक्कर में पूरी धरती आप खरीद के डाल देंगे प्लॉट लेकर, और पेड़ एक दिन खत्म हो जाएंगे। आपको क्या मिलेगा फिर? जी क्या मिलेगा? बड़ा भारी टेम्परेचर जो आपकी खोपड़ी खत्म कर देगा। आपकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जी कैसे टुकड़े टुकड़े कर देगा? इतनी गर्मी हो जाएगी, फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी खोपड़ी आपकी। कभी किसी दिन गर्मी में निकल जाओगे और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया और कुछ कभी गुस्सा वगैरह आ गया, कुछ हो गया, तो खोपड़ी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आने वाला है, खोपड़ी फट जाएगी। ये
गर्मी से, इतनी गर्मी पड़ने वाली है। उसका रीज़न सीधा यही है कि थोड़ा सा ध्यान लगाया जाए। 2 4 5 10 20 प्लॉट हो गए हों तो अपनी इच्छाओं पे कमांड कर लो मेरे भाई, रहने दो आने वाले पीढ़ी को। आपके बच्चे होंगे, ठीक है, उनको जी लेने दो। अब कम कर लो, प्लॉट मत खरीदो मेरे भाई, कुछ और कहीं कुछ कर लो, ठीक है। तो ये सोचने के ऊपर बात है, नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो हमेशा बनी रहने वाली है। रिजल्ट्स अच्छा है तो इस कंपनी के दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी की परफॉर्मेंस 1 साल पहले 914 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 932 करोड़, उसके बाद देखेंगे 662 करोड़, उसके बाद 733, उसके बाद 936 करोड़। मुझे ऐसा लगता है कि जून क्वार्टर काफ़ी अच्छा आ सकता है। देखिए पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता जब तक कि आ ना जाए, लेकिन हाँ कि पिछले जो 2 क्वार्टर्स थे उनकी अपेक्षा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 212 करोड़ का है। जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इसमें भी 212 करोड़ का था। ये बात आपको बताई थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया शानदार 212 करोड़ का है और पिछले 2 क्वार्टर से डबल है। देखिए ठंड के सीजन में थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है। फिलहाल 2 क्वार्टर बड़े ही खराब थे। पिछले 1 करोड़ का नुकसान था नेट प्रॉफिट, उसके बाद 4 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद देखिए अब सीधा 126 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उससे पहले 93 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 10,666 करोड़ का प्रॉफिट था। आप कहेंगे कि 10,666 करोड़ के प्रॉफिट से तो बहुत कम है, लेकिन ये वाला दिखेगा प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉफिट है नहीं। क्यों? क्योंकि अदर इनकम से प्रॉफिट आ गया। जैसे कि आप सैलरी कमा रहे हैं, अदर से कहीं से आपका कोई शेयर तेजी से भाग जाए, आपका उसके अंदर पैसा आ जाए, डिविडेंड का पैसा आ जाए, ठीक है, तो उस तरीके का पैसा है, अलग से एकदम पैसा। क्योंकि रेवेन्यू देखिए 914 करोड़ का है और इसमें खर्चा भी हुआ है 708 करोड़ का, तो टोटल मिला के 206 करोड़ का ही तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। तो ये 10,000 करोड़ का कैसे हो सकता है नेट प्रॉफिट, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी रिसर्च है जो कि आपको करनी चाहिए। फिलहाल देखेंगे आगे क्या होता है। आज तो अच्छी खासी तेजी दिखा दी है और शेयर ने नीचे के लेवल से 61% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। शेयर है जेपी पावर। इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आए थे, उसके बाद से इस शेयर ने कितना पैसा आपको बना के दे दिया है, 1 महीने में 26% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। थोड़ा सा और नीचे की साइड में चले जाएं तो देखेंगे यहाँ पर ये शेयर पहुँच गया था 13 रुपये, और 13 रुपये के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसने पैसा आपको बना के दे दिया है 37% का रिटर्न। क्या और भी भाग सकता है? उसके लिए आपको देखना होगा इसका लॉन्ग टर्म का थोड़ा चार्ट पैटर्न। तो आप देखेंगे कि ये शेयर कितने का होता था, 1 रुपये का, तो बड़ा पैसा इसने बना के दिया। 1 रुपये से कितना मारता है इसने, 23 रुपये, और 23 रुपये के बाद इसके अंदर गिरावट नीचे की साइड में हो जाती है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो गिरावट हुई, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बड़ी गिरावट के बाद अब दोबारा से फिर तेजी बननी शुरू हो गई। तो 23 रुपये से गिरते गिरते पहुंच गया था 13 रुपये, तो 10 रुपये की ऊपर से गिरावट हो गई थी। तो आपको मालूम ही है कि बड़ी गिरावट के बाद एक वैल्यू नज़र आ जाती है तो वो खरीदना शुरू कर देता है बड़ा प्लेयर। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 12,000 करोड़ का मार्केट कैप। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं जिसकी वजह से इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली है। देखिए इस शेयर के अंदर क्या तेजी बनेगी नहीं, देखिए वही काम हो रहा है जो रिलायंस पावर के अंदर हो रहा है। क्यों? रिलायंस पावर का भी चार्ट पैटर्न यही था, कभी बहुत ऊपर की साइड में होता था, फंडामेंटल के अंदर सुधार हुआ तो शेयर ने भागना शुरू कर दिया। चलिए रिलायंस पावर को भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। रिलायंस पावर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 10% की तेजी बन गई है, ज़बरदस्त तेजी बनी है शेयर के अंदर, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण आप जब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका देखेंगे तब देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप कहेंगे 2 रुपये का शेयर था, तेजी बनी, ज़बरदस्त तेजी बनी थी इसके अंदर। अभी देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या क्या चीज़ें हुई। ज़बरदस्त तेजी बनी, इतनी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, 50-53 रुपये तक, 55 रुपये तक शेयर पहुंच गया। उसके बाद देखिए ज़बरदस्त गिरावट होती है और ये 30 रुपये के आसपास शेयर पहुंच जाता है, और 30 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर है, यानी कि फिर इसने 100% से ज़्यादा के रिटर्न आपको बना के दे दिए। तो 2 बार पैसे बने हैं, हर किसी को मौका मिला है, और मार्केट कैप भी अब छोटा नहीं रहा, 29,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, ठीक है। तो कभी तो छोटा था, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन सुधार हुआ है फंडामेंटल के अंदर, कर्ज कम किया है कंपनी ने, तब जाके सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। वैसे नहीं है कि हाँ हवा वाली सारी बातें हो रही हैं, नहीं, सुधार देखने को मिला है। जैसे कि सुजलोन के अंदर सुधार देखने को मिला है फंडामेंटल के अंदर, वैसे ही इस कंपनी के अंदर देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज आपको ये शेयर ऊपर भागता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मेरा टाटा पावर, ये कभी 30 रुपये का शेयर होता था, इसको कोई पूछने वाला नहीं, 100 रुपये पहुँचा, कोई पूछने वाला नहीं, 150 200 के आसपास काफ़ी दिन तक रहता, कोई पूछने वाला नहीं है। 200 रुपये से जब सीधा सीधा इसने उठा के मारा 500 रुपये, सब इसकी डिमांड बढ़ गई, सब कहने लगे हाँ बढ़िया बढ़िया है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी का काम बढ़ा, धंधा बढ़ा, चार्जिंग स्टेशन के अंदर कंपनी का काम बढ़ा। उसके बाद देखेंगे आज की डेट में मार्केट कैप भी 1.32 लाख करोड़ का है। डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है पावर सेक्टर की। चाहो तो इस शेयर पर ही फोकस कर सकते हो। कितने के लिए?
देखिए रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है कि कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, जहाँ तक इसने तेज़ी बनाई थी और गिरा था वहाँ से 485 रुपये, क्या जा सकता है, देखते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है अच्छी खासी गिरावट में आप SIP करें, बेस्ट तरीका होता है। वहाँ से देखिए नीचे की साइड में 337 रुपये से इस शेयर ने तेज़ी दिखाई और आपको लग रहा होगा कि कोई खास रिटर्न बने नहीं है, तो 22% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। चार्ट पैटर्न वही होता है, तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी फिर गिरावट, तेज़ी। इससे ट्रैप हो जाता है इंसान। अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद जब नुकसान दिखाई देता है, जब थोड़ी तेज़ी बनती है तो बेच कर लोग निकल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है ओरेंट ग्रीन पावर कंपनी। इस कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 15 रुपये का भाव है, लेकिन 5 साल पहले इतने का शेयर नहीं होता था, बहुत छोटा शेयर होता था। देखिए कितना, उसके बाद ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनती है, फिर गिरावट हो जाती है, फिर तेज़ी बनती है, फिर गिरावट होती है। अब देखते हैं, हो सकता है फिर तेज़ी बन जाए, हो सकता है ये वाले जो भाव दिए गए हैं 20 रुपये तक के टूट जाए आने वाले टाइम में। फिलहाल देखेंगे मार्केट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। पावर सेक्टर की डिमांड तो बनी हुई ही है, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल में उतनी जान नहीं है। 1700 करोड़ का मार्केट कैप है छोटी कंपनी, लेकिन फंडामेंटल उतने मज़ेदार नहीं है। विंड एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है। चलिए फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। कंपनी के अंदर ढूंढने के लिए कुछ अच्छा देखें तो निकल भी जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म का अगर खेल है तो बात एक अलग है, ठीक है। तो अगर कुछ देखने के लिए निकलें कि किसी कंपनी में कुछ 15-16 रुपये के में जान है क्या नहीं है, तो निकलती भी है जान। वहाँ पर शेयर गिरा भी था, देखेंगे 1 साल पहले 36 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 63 करोड़, 124 करोड़, फिर गिर गया 34 करोड़, फिर 41 करोड़ हो गया, ठीक है। तो क्या अब आगे बढ़ सकता है, देखते हैं। कमाल की बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 14 करोड़ का, 41 करोड़, 102 करोड़, 11 करोड़, 16 करोड़, मतलब कंपनी ने नुकसान पोस्ट नहीं किया। सबसे अच्छी बात यही देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी का, देखिए कर्ज वगैरह भी देती है कंपनी में, कर्ज भी है 17 करोड़ का। अदर इनकम से भी थोड़ा प्रॉफिट होता है कंपनी का, लेकिन ओवरऑल मिला के देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया है। उससे पहले 66 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 6 करोड़ का। तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए कैसे अच्छा लगता है कि कंपनी देखिए नुकसान से प्रॉफिट के अंदर आई। लगेगा अच्छा 21 करोड़ का प्रॉफिट नुकसान, 25 करोड़ का नुकसान, देखिए 6 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, अभी 66 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद देखिए लगातार 2 क्वार्टर में नुकसान है। तो इसलिए ट्रैप नहीं होना है कि एकदम नुकसान प्रॉफिट में आ गई, फिर अच्छा प्रॉफिट दिखाया, फिर नुकसान में जा सकती है। ये कंपनी है, आपको देखना चाहिए सारी चीज़ें। देखिए जो आए हैं हवा वाली बातें करके, ये मैं फंडामेंटल देखना जानता हूँ, ऐसा देखना जानता हूँ, वैसा देखना जानता हूँ, सब कुछ जानते हैं आप। क्या आप थोड़ा खरीदना जानते हैं? क्या आप अलग अलग कंपनियों में काम करना जानते हैं? अगर ये 2 नहीं जानते तो आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए।